जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। तो बच्चों, आपने पिछली जो है हमारी जितनी भी वीडियो हैं इस चैप्टर की वो देखी होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी चीज़ें। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी बुक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को पता है आगे क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू। बाकी अगर ये काम कर देते हो और अच्छी बात है भाई दोस्तों, आपका भी सपोर्ट हमारे लिए, आपका प्यार भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है बच्चों, हम कुछ भी नहीं है आपके सपोर्ट के बिना। और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे हमारे लिए और आप लोगों का सम्मान ऐसे ही बना रहे। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले देखो, हमें इसमें गिवन क्या क्या है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है, सबसे पहले हमें इसमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखो अभी मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखो बच्चों, एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। चाहे वो 1 डिग्री का हो तो भी एक्यूट एंगल है क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, या 89 डिग्री का हो, 89.5 डिग्री का ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से तो छोटा ही है, अभी 90 डिग्री के तो बराबर हुआ ही नहीं है, और 0 डिग्री से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इसका भी मतलब है क्वेश्चन के अंदर। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ मतलब नहीं है। और हमें गिवन क्या है, और बच्चों ये वाली बात भी हमको गिवन है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हमको दे रखी है। तो देखो, और हमें ये गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये भी हमको गिवन है। अब हमको बच्चों शो करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, इक्वल। तो देखो ये वाली बात हमको प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हमको टू प्रूव यानी कि जो हमको प्रूव करना है ना उसको ऐसे लिखते हैं टू प्रूव में हमको क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये वाली बात हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, ये वाली बात हमको क्या करनी है बच्चों, प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखो हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ PROOF, प्रूफ का मतलब है कि हम आपको यहाँ प्रूफ, अब हम जो है ये जो क्वेश्चंस हैं इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, और ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल होने चाहिए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल। बच्चों ये वाला एंगल कैसा है, ये है 90 डिग्री का। अब मुझे एक बात आप बताओ, क्या यहाँ मैं एंगल ए लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकता? सर आपने बोला है एंगल, इस क्वेश्चन में लिख रहा है एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है। अगर यहाँ ए लिखते तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ एंगल नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, क्या मैं यहाँ एंगल बी लिख दूँ? सर क्यों, आप क्या बात कर रहे हो, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही तो एक्यूट एंगल है, तो यहाँ एंगल बी भी नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक बच्चों, बिल्कुल ठीक समझिए आप। तो एंगल ए यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ एंगल बी भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो सपोज करो, क्योंकि सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ए और बी जहाँ मन करे वहाँ लिख दो, ए यहाँ लिख दो, बी यहाँ लिख दो, उल्टा लिखना चाहो ए यहाँ लिख दो, बी यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक तो आपने 5 क्वेश्चन कर लिए होंगे, उनसे आपको पता भी चल गया होगा, क्योंकि ये सब थीटा वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है बच्चों, हमें ये वाली बात गिवन है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है,
अब देखो भाई, हम निकालते हैं, हम यहाँ निकाल लेते हैं cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। cos A का फॉर्मूला देखो, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस अपॉन हाइपोटेनिस, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बच्चों देखो यहाँ थीटा किस पर है, थीटा है ए पर। आप कहोगे सर थीटा तो ए पर है, कितनी बार आपने बता दिया, ये जो यहाँ लिखा होता है थीटा उस पर होता है, ठीक है। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर तो ए सी बच गया। तो आप चाहो तो इनका नाम लिख सकते हैं, लेट ए बी बराबर एक्स, बी सी बराबर वाई, ए सी बराबर जेड, ऐसे कर सकते हो, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट ही कि भाई ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनिस हो गया, और ये वाली साइड क्या होगी, ये बची पर बेस, ये वाली साइड होगी बेस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी होगी बेस अपॉन, भाई बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बी सी तो हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी क्या होगी हाइपोटेनिस। तो बच्चों ए सी तो बची आपकी बेस, तो बेस क्या होगी ए सी अपॉन हाइपोटेनिस। बच्चों ये हाइपोटेनिस ये है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस, यानी कि ए बी है हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या है ए बी। तो यानी कि cos A की वैल्यू ये निकल के आ गई, cos A की वैल्यू ये आ गई ए सी अपॉन ए बी, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालनी है cos A की वैल्यू निकल गई, अब cos B की निकाल लो बच्चों, cos B। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos B। तो cos B फॉर्मूला तो यही है ना, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बच्चों फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, बस अब की बार तुम्हें ये ध्यान रखने वाली बात है कि थीटा कहाँ पहुँच गया, थीटा पहुँच गया बी पर। अब की बार थीटा पहुँच गया बी पर, यानी कि थीटा है अब की बार यहाँ, थीटा पहुँच गया यहाँ नहीं है अब थीटा, ये तो ए के लिए था, cos A के लिए, अब थीटा यहाँ है, ठीक है। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड, अब ये तो है परपेंडिकुलर, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बेस और हाइपोटेनिस से मतलब है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या ए बी, तो ये हाइपोटेनिस होगी, तो नीचे लिख दो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ए बी, तो यानी कि ए बी हो गया हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस के सामने नीचे लिख दो। थीटा के सामने वाली ये होगी परपेंडिकुलर, तो बच्चों बी सी तो बच गया आपका बेस, तो ये हो गया बी सी, ये हो गया बी सी। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये सॉरी ये वाली जो वैल्यू है किसकी है, cos B की। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो बच्चों। देखो cos A की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी। इस cos A की जो वैल्यू है वो है ए सी अपॉन ए बी, cos A की वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी। यहाँ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। cos B की क्या है, बी सी अपॉन ए बी। तो देखो cos B की वैल्यू क्या है बच्चों, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब देखो बच्चों ठीक है, अब इनकी जैसे मान लो मैं इस वाली वैल्यू को क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये बी यहाँ आ जाएगा, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। भाई ये वाली जो ए बी है, इस ए बी को अगर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके साथ आएगा ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्यों ना इसको यहीं काट दूँ, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। बच्चों क्या बच गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये बच गया बच्चों, ए सी बराबर बी सी, ये बच गया ए सी बराबर बी सी। अब देखो बच्चों ए सी कहाँ है, ए सी ये वाली साइड है ए सी, ये ए जो ए सी है ये किसके बराबर होगी, बी सी के, तो ये वाली साइड होगी बी सी के बराबर, ठीक है बच्चों। ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ठीक है बच्चों, ए सी बराबर बी सी। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। चलो बच्चों इधर देखो, इधर मैं एक चीज़ नोट करा के लिखा देता हूँ। नोट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, नोट करा के लिखवा देता हूँ, नोट NOTE नोट, ठीक है बच्चों। नोट करा के मैं ये वाली चीज़ लिखवा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना आए। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छी चीज़ है बहुत है। एक ट्राइंगल है, ये ए मान लो, इस ट्राइंगल को बी मान लो, इस ट्राइंगल को मान लो सी मान लो, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड मैंने इक्वल कर दी, ये जो ए बी है, ए बी जो है वो आपकी ए सी के बराबर, ये गिवन है हमको, सपोज करो ये इस ट्राइंगल में गिवन है, किसी ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल। तो बच्चों उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इसके सामने वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, और इसकी इस वाली साइड के सामने वाला एंगल, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो एंगल बी
इज इक्वल टू एंगल सी। ये वाली हमारी थ्योरम होती है 9th क्लास में, ये प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें को प्रूफ नहीं करनी, अभी तो बस इसका रिजल्ट याद रख लो। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है, अगर मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इस वाले ट्राइंगल के सामने वाली साइड का ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, तो इसके सामने एंगल सी, इसके सामने एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला है, तो बी और ए इक्वल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एंड वॉइस वर्सा, एंड वॉइस वर्सा, ठीक है। वॉइस वर्सा का मतलब है इसका उल्टा भी होता है, उसका उल्टा भी, मतलब कि अगर दो एंगल बराबर है, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, तो इनके सामने की साइड भी बराबर होंगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने की साइड क्या है, ये ए बी, और इस वाले एंगल के सामने की क्या साइड है, ए सी, तो ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। बच्चों इसको अपने नोट्स में बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना, और उस नोट्स में इसको ऐसे ही ट्राइंगल के साइड में इस वाले क्वेश्चन के बराबर में कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब वैसे ही तो है, जब ए सी बी सी के बराबर आ गई, देखो ये जो ए सी है ये किसके बराबर आ गई, बी सी के बराबर आ गई बच्चों। अब देखो इसमें देखो ए, इस बी सी के सामने वाली साइड क्या है, इस बी सी के सामने वाली साइड, सॉरी गलत हो गया, इस बी सी के सामने वाला एंगल, इस बी सी के सामने वाला एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बी सी के सामने वाला एंगल हो गया ये वाला, और ये जो ए सी है, इस ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, इस ए सी के सामने वाला हो गया ये वाला एंगल, इस ए सी के सामने वाला हो गया ये वाला एंगल। तो देखो एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, आपस में बराबर। देखो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बच्चों इसका रीजन भी लिख देना, इसका रीजन भी लिख देना यहाँ पर, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। देखो बच्चों मतलब कि ये दोनों साइड तो हमने प्रूव कर दी इक्वल आई है। अब ये एंगल कैसे हो गया, क्योंकि दो साइड इक्वल है ना, और उन दो साइड के अपोजिट में ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, इनके अपोजिट में ये वाला एंगल है, तो ये लिख दिया बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, यानी कि ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखो बच्चों एक एक चीज़ मैंने बड़ी बारीकी से आपको बताई है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं किया मैंने, कोई कंजूसी लिखने में, बढ़िया तरीके से इसको समझाया है, और आपको उम्मीद है ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके आएंगे, और आप ऐसे ही देखते रहिए। और वीडियो को अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।